अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द मीनिंग, पर्पस एंड स्कोप ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन के मीनिंग को डिस्कस करते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट होता क्या है। हमको यहाँ पे याद रखना है दैट रजिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द डॉक्यूमेंट इज by which the document is registered in the books of the registrar, in the books of the registrar। यानी अगर फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई है, ए ने बी का घर खरीदा है एंड बी को इस चीज के लिए 10 लाख रुपीस मिले हैं। अब इन दिस पर्टिकुलर केस जो यहाँ पे ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। यानी जो भी वहां के लोकल रजिस्ट्रार होंगे इनके ऑफिस में जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी पे करके इस पूरी ट्रांजैक्शन की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अब रजिस्ट्रेशन करवाने का पर्पस क्या होता है एंड इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। यहाँ पे हमारे सामने केस आता है सूरज लैंप्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2012 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में बोला गया था दैट रजिस्ट्रेशन एक्ट brings in a sense of orderliness, brings in a sense of orderliness in the transactions. It also protects the parties from fraud and forgery. It also protects the parties from fraud and forgery. For example, ए ने एक जमीन खरीदी है। अब यहाँ पे अगर ए जाके इस जमीन को रजिस्टर करवा देता है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके इस जमीन की वो रजिस्ट्री करवा देता है, तो यहाँ पे ए के साथ अब आगे जाके फ्रॉड नहीं हो पाएगा। यानी आगे जाके ए की जो जमीन है इसको कोई भी पर्सन हथिया नहीं पाएगा, कैप्चर नहीं कर पाएगा। ये बेनिफिट होता है रजिस्ट्रेशन का। इट हेल्प्स द पार्टीज फ्रॉम फ्रॉड एंड फॉर्जरी। इसके अलावा इस केस में ये भी बोला गया था दैट इफ अ डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड, if a document is registered then it will ensure safety of that document, if the document of transaction is lost, then the same document can be retrieved from registrar's office। यानी जो आपकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है ये खो भी जाता है आपसे तो आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो रजिस्ट्रार के ऑफिस से, बिकॉज रजिस्ट्रार के पास हमेशा ट्रांजैक्शन की कॉपी रहेगी। तो ये कुछ चीजें हमको याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब हम आते हैं स्कोप ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर। अब हमको यहाँ पे याद रखना है दैट रजिस्ट्रेशन एक्ट कैन नॉट बी रेड इन आइसोलेशन। रजिस्ट्रेशन एक्ट कैन नॉट बी रेड इन आइसोलेशन, यानी आप अकेले इस एक्ट को पढ़ के कुछ नहीं कर पाओगे। This act will have to be read with Transfer of Property Act. This act will have to be read with Transfer of Property Act and other rent control acts. Moreover, Registration Act shall also be read with the Stamps Act. अब यहाँ पे Stamps Act के साथ हमको इसलिए पढ़ना होता है because फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में एक घर की ट्रांजैक्शन हुई है। अब इस ट्रांजैक्शन को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, लेकिन इस केस में स्टैम्प ड्यूटी क्या पे होगी, यानी कितना पैसा जो पार्टीज हैं सरकार के पास डिपॉजिट कराएंगी एज स्टैम्प ड्यूटी। ये चीज पता करने के लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी का जो एक्ट है वो पढ़ना पड़ेगा। अब नॉर्मली हर स्टेट का अपना स्टैम्प एक्ट होता है एंड हमारे सामने इंडियन स्टैम्प एक्ट भी होता है, तो इनकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए इफ यू वांट टू रजिस्टर अ ट्रांजैक्शन। तो ये कुछ चीजें हमको याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन एक्ट।